पहले के ज़माने में जो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था कि जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जाते थे गुरु के पास, तब का सिस्टम एक्चुअली बहुत पावरफुल था क्योंकि तब बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर, किताबों के ऊपर फोकस नहीं करवाया जाता था। उसे जिंदगी के लिए तैयार किया जाता था, उसे पूरी लाइफ का एजुकेशन दिया जाता था कि जिससे उसे कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर के जिंदगी ना जीनी पड़े। बट आज का जो नया एजुकेशन सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली उसका प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं वो फोकस्ड हो गया है किताबी नॉलेज के ऊपर या डिग्रीज के ऊपर या कोई एक सिंगल स्किल के ऊपर। उस वजह से पता है क्या होता है, एक इंसान जब स्कूल या कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसे सफल होने के लिए कहीं ना कहीं कोई टीचर, कोई सक्सेस कोच, कोई पॉजिटिव थिंकर के पास जाना पड़ रहा है, कोई बिजनेस कोच के पास जाना पड़ रहा है और काफी अलग अलग ट्रेनर्स के पास जाना पड़ रहा है। अब देखिए, आपको तो पता ही है कि अगर आपको इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो तो आपको एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताइए, अगर आप एक फिटनेस कोच बनना चाहते हैं, मोटिवेटर बनना चाहते हैं, फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, तो कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको सिखा पाएगी? अनफॉर्चुनेटली आप ज्यादातर जितने पैशन वाले स्किल्स और प्रोफेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो रियल टीचर्स और रियल कोचेस के पास जाकर ही आप सीख सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है कि पिछले 5 साल के दौरान जब इंटरनेट बूम हुआ है तो उसमें ट्रेनर्स और कोचेस भी एक तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट कभी कभार कुछ मासूम लोगों को लूटा भी जाता है, चीट भी किया जाता है इन्हीं ट्रेनर्स और कोचेस के द्वारा। आज उसी के ऊपर कुछ सच आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं कि जिससे आप कुछ ऐसी ही हकीकतें और लाइफ के रियल नॉलेज को पा सकते हैं। मुझे अब 25 साल हो चुके हैं ट्रेनिंग और कोचिंग बिजनेस में, बिकॉज मैं 9 साल की उम्र पर पहली बार स्टेज पर आया था। मुझे याद है कि जब मैंने मेमोरी टेक्निक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग से कोचिंग और ट्रेनिंग्स लेना शुरू किया था, सरप्राइजिंगली उस जमाने में इंडिया में ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही नया था। लोगों को पता ही नहीं था कि ओके, ऐसे कोई ऑडिटोरियम या बैंक्वेट हॉल में जाकर के बैठना और कोई लेक्चर सुनने से लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। बट फ्रेंड्स, ये जो मेरा 25 साल का जर्नी रहा है ट्रेनिंग का, कि जिसमें इंडिया में 26 से ज्यादा शहरों में मैंने अपने प्रोग्राम्स किए और 24 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार और वर्कशॉप्स में आए हैं, मैंने देखा है कि पिछले 4-5 सालों में जब इंटरनेट हाइप आया तो काफी सारे कोचेस और ट्रेनर्स भी मार्केट में आए। और ये ट्रेनर्स और कोचेस हर एक आपको बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट देते हैं, मगर वो डिलीवर कितना करते हैं? 9 तरीकों से वो मासूम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। यहां पर मैं किसी को अपोज नहीं करना चाहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा अवेयरनेस देना चाहता हूं कि जब भी वो अपनी जिंदगी के लिए कोई टीचर, ट्रेनर या कोच को चुने तो सोच समझ कर चुने। सबसे पहले, कभी कभार जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई ट्रेनर के बहुत सारे फॉलोअर्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पर आपने देखा किसी के 2 लाख फॉलोअर्स है या 20 लाख फॉलोअर्स है, आपको पता है आप अगर उसके पोस्ट को देखेंगे तो किसी के अगर 2 लाख फॉलोअर है तो उसकी पोस्ट को गिन के 100 या 200 लाइक क्यों मिल रहे? उसका एक रीजन है कि कहीं ना कहीं उसने एक ऐसी टेक्निक को या बॉट्स को यूज किया है कि जो एक तरीके से चीट करना है, जिसमें इंस्टाग्राम या XYZ सोशल मीडिया के ऊपर आपको फॉलोअर्स बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो फॉलोअर्स रियल नहीं होते हैं, वो उनके फैंस नहीं होते हैं, वो कंप्यूटराइज्ड है और जिसमें दिखता है कि बहुत सारे लोग हैं बट एक्चुअली वो लोग नहीं है। इसलिए किसी के फॉलोअर्स देखकर कभी इंप्रेस मत हो जाइएगा। फॉलोअर्स का रूल पता है क्या है? जब कोई आदमी जितना ज्यादा अपने कंटेंट को पब्लिश करते जाएगा रेगुलर बेसिस के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसमें 2 टाइप के लोग हो सकते हैं, एक जो सुबह शाम लाइव हो रहे हैं और दूसरे ऐसे भी हो सकते हैं मेरी तरह कि जो बरसों तक स्टेज पर काम किए हैं एंड समवन जिसने ज्यादा सोशल मीडिया पर फोकस नहीं किया है। राइट। नंबर 2, दूसरा तरीका जो ट्रेनर्स अलग अलग तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और वो है ये दिखाकर कि उनके कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने सारे लोगों ने उनके प्रोग्राम को अटेंड किया। अब वो ये कहते हैं कि ओके 2000 रजिस्ट्रेशंस हो गए, बट द क्वेश्चन इज
कौन देखने के लिए गया, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और दूसरा, कभी कभार वो प्रोग्राम फ्री है लेकिन दिखाया ये जाता है कि ओके 2000 लोगों ने अटेंड किया प्रोग्राम, तो हमें सुनकर ऐसा लगा अरे यार इतने सारे लोगों ने पैसा देकर इनको सुना, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट वाज अ फ्री प्रोग्राम एंड दैट्स वेयर उतने सारे लोग उन्हें अटेंड कर रहे थे, राइट। ओके, अलॉन्ग विद दैट, तीसरा, आजकल आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई सेलिब्रिटीज एयरपोर्ट पर भी मिल जाते हैं, फ्लाइट्स में भी मिल जाते हैं, कहीं अच्छी होटल्स में भी मिल जाते हैं। तो कुछ ट्रेनर्स वो सेलिब्रिटी के पास जाकर के बाजू में खड़े रहकर रिक्वेस्ट करके फोटो खिंचा लेते हैं और फिर वो फोटोज को अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं, ये कहते हुए कि वो कितने सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हैं। फ्रेंड्स, दिस हैपेंस वेरी कॉमनली। लाइक मुझे आज खुशी है ये कहते हुए कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है दोस्तों, जिनके साथ मैंने 1-to-1 काम किया। मगर आज की बात करूं, आज हमारी सोसाइटी में और हमारे बंगले पर एक शूटिंग हुआ। इट वॉज अ शूटिंग ऑफ अ गुजराती फिल्म जिसमें जॉनी लीवर साहब आए एंड उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी और मुझे मौका मिला उनके साथ फोटो खिंचाने का। बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब वो फोटो जो वो शूटिंग के दौरान मैं उनको मिला और मैं दिखा दूं तो आपको ऐसा लगेगा कि ओके वाह यार, स्नेह सर तो जॉनी सर को भी कुछ सिखाए है, बट वो सच नहीं है। मैंने उनको कुछ नहीं सिखाया, ये तो ऐसे ही मिलना हो गया था। मैं कहना ये चाह रहा हूं इस एग्जाम्पल के द्वारा दैट यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो भी फोटोग्राफ्स कभी भी कोई ट्रेनर्स के सिलिप्स के साथ आप देख रहे हैं तो वो किस रूप से है, उससे आपको पता चलना चाहिए कि क्या इनके स्टेज पर है, उनके बुक्स के साथ है या नहीं है, लाइव ऑडियंस के साथ है या नहीं है। सो इसका भी ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। या फिर चौथा, कभी ये दिखाया जाता है कि वो उनके पास बहुत महंगी गाड़ियां हैं या बहुत कमाते हैं, बट ये सब दिखावा पता है कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं और एक BMW खड़ी है और ये बंदा वहां पर BMW के बाजू में खड़ा रहता है, फोटो खिंचा लेता है। वो BMW उसकी नहीं है, लेकिन वो अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया के ऊपर वो BMW के साथ फोटो रखता है और देखने वाले को ये लगता है ओ माय गॉड यार, ये तो बड़ा ट्रेनर है, इसके पास BMW है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, किसी की फेक शो बिजनेस को देख करके ज्यादा इंप्रेस ना हो जाइएगा, फंस ना जाइएगा, राइट। अलॉन्ग विद दैट, फिफ्थ, एंड दैट इज, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं। अब ये इंटरनेशनल ट्रेनर्स का क्या डेफिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी सिर्फ दुबई घूमने के लिए गया, वहां पर कोई 2-4 जान पहचान वाले मिले, 4 लोगों को बिठा करके एक छोटा सा लेक्चर दे दिया या कुछ आधा घंटे बातें कर ली और फिर वो इंडिया में आकर वो फोटो दिखाकर कहता है अरे यार मैंने तो दुबई में भी प्रोग्राम लिया। भाई प्रोग्राम लिया मतलब क्या है? कोई ऑडिटोरियम था, कोई होटल थी, कोई 200 या 2000 लोगों का गैदरिंग था? नहीं, बस किसी 4 लोगों के साथ उसने बातें कर ली और वो अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेनर डिफाइन करता है। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, कोई इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करने वाला, बिकॉज आजकल ज्यादातर शो बिजनेस हो चुका है और इसमें आपको ये सच कभी कोई नहीं दिखाएगा और सभी यही दिखाना चाहते हैं कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको मेरी ही ट्रेनिंग इंडस्ट्री जो है दोस्तों, मेरी ही इंडस्ट्री की कुछ हकीकतें और जो बैक स्टेज के सच है वो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सबको जानने लायक है कि जिससे लोग गलत जगह पर फंसे नहीं या कोई गलत लोगों से इंप्रेस ना हो जाए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा या वॉच पार्टी ऑन कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस हकीकतों को समझ सके और गलत लोगों में ना फंसे, राइट। अलॉन्ग विद दैट, एक बहुत बुरी चीज आज मैं देखता हूं ट्रेनर्स के द्वारा जो हो रही है और वो है ओवर कमिटमेंट। मतलब कि वो आपको बताएंगे कि अगर आप हमारे प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा, वो सीखने को मिलेगा, ऐसा जानने को मिलेगा, वैसा जानने को मिलेगा, और जब आप प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो उतना बड़ा कुछ होता ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं उस ट्रेनर का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि किसी की बुराई करने का मेरा कोई पर्पज और कोई इरादा नहीं है इस वीडियो के द्वारा, लेकिन एक ट्रेनर जिनका ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, ठीक है, अब हमने अटेंड जब किया तो उसमें ही लिखा था कि वो 5,000 रुपए की एक रिकॉर्ड बुक देंगे। हाँ, तो 5,000 रुपए की वैल्यू की रिकॉर्ड बुक जब आप ये टिकट लेंगे तो आपको बोनस में मिलेगा। सो आई वॉज लाइक वाव, दैट वुड बी ग्रेट, कुछ अच्छा होगा उसमें, राइट। सो वो जब मेरे हाथ में आया तो पता है क्या आया था? उसमें एक वर्कबुक था, एक पेज घुमाया तो इंडेक्स था कि आप ये वर्कशॉप में क्या क्या सीखने वाले, और फिर पेज घुमाया तो सब कुछ खाली, पूरी वर्कबुक सिर्फ खाली अंडरलाइन से भरी हुई थी, जैसे आप किसी को नोटबुक देते हैं वैसी, और उसको वो नाम देते हैं रिकॉर्ड बुक। रिकॉर्ड बुक का क्या मतलब कि किसी को आपने लिखने के लिए नोट पैड दिया, बस एग्जैक्टली वो एक नोट पैड दिया हुआ था, एंड सरप्राइजिंगली उसका वैल्यू 5,000 रुपए। आई वॉज लाइक वाव, ये सही चीज है भाई, 50 रुपए के नोट पैड के तुम 5,000 की वैल्यू दिखा दो। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आदमी टिकट बुक कर रहा था
ओके जब उसका प्राइस पे कर रहा था, मानो कि 25,000 का टिकट था उस प्रोग्राम का, तो उसने क्या देखा, अरे 5,000 का रिकॉर्ड बुक मिल रहा है, इसके साथ ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, ऐसा भी मिल रहा है, तो उसको तो ये फीलिंग आ गया कि यार साथ में 5,000 रुपए का मटेरियल मिल रहा है। तो ट्रेनर्स कभी कभी आपको बहुत ओवर कमिट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें होता कुछ नहीं है। उसी के साथ सेवेंथ, कभी कुछ लोग फेक रिव्यूज भी यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार के लिए किसी के रिव्यूज की हमने इनका सर्विस लिया, इनका प्रोग्राम अटेंड किया, उससे हमारी जिंदगी में ये बदलाव आ गया, वो बदलाव आ गया। कभी कभार या तो वो आदमी रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या तो वो उसका बेस्ट फ्रेंड है जो ये बोल रहा है, या कोई ऑफिस का ही आदमी है जिसके नाम से वो रिव्यू लिखा गया है, और या फिर इट इज इंटरेस्टिंग टू रियलाइज कि ऐसे पेड रिव्यूज भी मार्केट से मिलते हैं कि जिससे कोई किसी की तारीफ कर, जब उसका सेल्स बढ़े तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट उसके साथ शेयर किया जाता है, जबकि वो आदमी उसका रियल पार्टिसिपेंट नहीं था और ना ही कोई रियल चेंज उसने क्रिएट किया था। वैसे तो ये सिर्फ ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात नहीं है, वैसे अमेजॉन के ऊपर से भी कहीं कहीं आप कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो भी पेड रिव्यूज के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो कभी भी रिव्यूज देख करके ये मना मान लीजिएगा ये 100% सच हो सकता है, उसमें भी थोड़ा ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। ओके, समथिंग मोर, एथ, एंड दैट इज बेस्ट सेलर बुक्स। अब आजकल ये बहुत कॉमनली बोला जाता है कि हमारी बुक जो है ना वो बेस्ट सेलर है, बट बेस्ट सेलर किस में? सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। नेशनल बेस्ट सेलर है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, या फिर अपने सेगमेंट में कोई कैटेगरी में बेस्ट सेलर है, या फिर अमेजॉन के ऊपर बेस्ट सेलर है? कहां की बेस्ट सेलर है? आजकल जो भी बुक लिखता है और मार्केट में बुक लॉन्च करता है, सब कहते हैं हमारी बुक बेस्ट सेलर है, बट भैया इन रेफरेंस टू व्हाट? ये कैसी बात हो गई? क्रिकेट में किसी ने बैटिंग किया और कहा इसने रिकॉर्ड बना दिया, बट रिकॉर्ड इन रेफरेंस टू व्हाट? ओके, ओडीआई का रिकॉर्ड है, टेस्ट मैच का रिकॉर्ड है, रणजी ट्रॉफी का रिकॉर्ड है, या फिर सिर्फ वो सोसाइटी की गली का रिकॉर्ड है? सो इट्स लाइक बेस्ट सेलर है तो कहां का बेस्ट सेलर है, कितने काउंट सेल हुए? या फिर नाइन्थ, एंड दैट इज इंटरनल डिस्काउंट्स देना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि कोई ट्रेनर आपको बताता है कि आप अभी बुकिंग करवाएंगे तो आपको इस प्राइस के ऊपर ये प्रोग्राम मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ग्रेट, जिन लोगों ने बुकिंग करवाया है ग्रेट। लेकिन जब कोई आदमी पीछे से बात करता है उसकी टीम के साथ और थोड़ा ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो उसको अलग से स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है कि जस्ट बिकॉज, क्योंकि एक कस्टमर चला ना जाए। और इंटरनल डिस्काउंट्स जब पास ऑन किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कंपनी की एथिक्स या वैल्यूज जो है वो सही नहीं है। अब फ्रेंड्स, अगर आप में से भी कुछ एक्सपीरियंसेस, ऐसा कुछ आपके नोटिस में भी आया है, तो आप जरूर मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आजकल क्या हो रहा है और लोग कैसी कैसी चीजों को यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मासूम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहूँ, कस्टमर बनाने के लिए कहूँ, अपना सेल्स बढ़ाने के लिए कहूँ, पता नहीं, देर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ दिस। बट मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं दोस्तों कि ट्रेनिंग बुरा नहीं है, कोचिंग बुरा नहीं है। सच कहूं तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री और कोचिंग इंडस्ट्री सबसे बेस्ट प्रोफेशन है और सबसे नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि आपको मौका मिलता है जेन्युइनली किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने का। और आज बहुत अच्छे अच्छे कोचेस और ट्रेनर्स भी हैं कि जो सही में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो सही में लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एंड आई रियली सैल्यूट दोस ट्रेनर्स एंड कोचेस। बट फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आपके साथ ये पॉइंट्स मैं शेयर करूं बिकॉज आप कहीं किसी के शो बिजनेस के शिकार ना बन जाए। बट यस, एक बात तो है दोस्तों कि यहाँ पर मेरे बहुत ही पुराने स्टूडेंट दोस्त रविंद्र जैन जी अभी अभी कमेंट में लिख रहे हैं कि यस, जो बुरे कर्म करते हैं उनको बुरा नतीजा मिलता है। ये सही है, बट कहीं ना कहीं उसका शिकार जब कुछ लोग बन जाते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, राइट? सो आई बिलीव दैट वाज द होल पर्पस ऑफ द वीडियो। बट गाइस, आपको ये पता है कि कोई भी ट्रेनर बन सकता है, कोई भी कोच बन सकता है। इट्स नॉट कि ट्रेनर्स या कोचेस पैदा होते हैं कोई स्पेशल क्वालिटी के साथ। लाइक मुझे याद है जब मैं 9 साल की उम्र पे पहली बार स्टेज पर आया था ना, तो मेरे सामने 150 लोगों का ऑडियंस था जिसको देखकर मैं रो पड़ा था। यस, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन दोस्तों उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ खास क्वालिटी के साथ पैदा हुआ था। लाइक मुझे याद है जब मैं 9-10 साल की उम्र से ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो मुझे काफ़ी बार लोग कहते हैं कि इसने यू आर गॉड गिफ्टेड। देखिए, मुझे लगता है कि गॉड गिफ्ट सबके पास है, मगर अपने आप को सबको निखारने की जरूरत पड़ती है। और ट्रेनर बनने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपको मोटिवेशन देना है, या एग्जांपल संदीप माहेश्वरी की तरह मोटिवेशन देना नहीं, सिर्फ उसी को कोचिंग या ट्रेनिंग नहीं बोलते, या विवेक बिंद्रा की तरह आपको बिजनेस कोच ही बनना है, नहीं, ऐसा नहीं है। देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि जिसमें आप एक कोच बन सकते हैं। एक्चुअली सच कहूं तो रियल लाइफ के अंदर आज ऐसा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं
आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं अपनी एक्सपर्टीज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। मैं आपको समझाता हूं। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट है तो आप उसमें कोच बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं। अगर आप हेल्थ और फिटनेस के बारे में कुछ जानते हैं तो आप उसके कोच या ट्रेनर बन सकते हैं। लेट्स से कि अगर आप इंश्योरेंस के फील्ड में है, आप 10 साल से काम कर रहे हैं, तो आप इंश्योरेंस के फील्ड में ही दूसरे एजेंट्स के लिए एक कोच और मोटिवेटर बन सकते हैं। अगर आप एक नेटवर्कर है, 5 साल 10 साल से आप रेगुलर बेसिस पर लेट्स से कि अच्छा नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगर आप वो भी फील्ड में ट्रेनर बने या कोच बन सकते हैं और दूसरों को नेटवर्किंग भी सिखा सकते हैं। सो बेसिकली आपके अंदर अगर कोई भी अच्छी एबिलिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है तो आप उस फील्ड में एक ट्रेनर बन सकते हैं। मुझे अभी अभी एक अच्छे इंसान से मिलना हुआ जो एक डेटा एनालिस्ट है और वो अपने फील्ड में, डेटा साइंस के फील्ड में अच्छा ट्रेनिंग देते हैं दूसरों को। या किसी को अगर स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट में अच्छा नॉलेज है तो उसमें वो ट्रेनर्स बन सकते हैं, राइट। सो बेसिकली आपके पास जो एक्सपर्टीज है उसे आप प्लान बी के रूप में, एक सेकंड इनकम के रूप में ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये लॉकडाउन के बाद हमें ऑप्शन मिला है कि इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हम यूज करके सामने वाले को ट्रेनिंग दे सकते हैं और घर बैठे बैठे पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और आप में से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को सोचना चाहिए, अपने आप के साथ बैठना चाहिए कि यार क्या है मेरे अंदर खास कि जो मैं कहीं ना कहीं किसी के साथ शेयर कर सकता हूं। मैं चाहता हूं आप कमेंट में मुझे बताइए वो कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है जो दुनिया से अलग है, जो डिफरेंट है, और उस एक्सपर्टीज को आप दुनिया तक लेकर जा सकते हैं। एंड मे बी आप उस एक्सपर्टीज को सेल करके 2 पैसा भी कमा सकते हैं। सी, अगर आप किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो कमाने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, कुछ गलत कर रहे हैं देन देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, बट अदरवाइज अर्निंग विथ ब्लेसिंग्स इज द बेस्ट थिंग टू डू, और जो ट्रेनिंग के माध्यम से पॉसिबल हो सकता है, राइट। बट गाइज यहां पर जब मैं ये चीज शेयर कर रहा हूं आपके साथ या समीर इसीलिए कह रहे हैं मनी बैक गारंटी, राइट, बिल्कुल सही। सो आई स्टिल रिमेंबर कि 15 साल से ये जो मैं माइंड पावर वर्कशॉप ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं यस, इसीलिए मैं वो मनी बैक गारंटी दे पाता था। उसका रीजन यही था कि आई न्यू कि मैं लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। बट द पॉइंट इज यस, राइट नाउ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कैसे आप दुनिया तक अपनी एक्सपर्टीज लेकर जा सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वेबिनार भी लेने वाला हूँ, और वो वेबिनार का नाम है स्पीक एंड गेट रिच। यानी कि पर्पज ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर से वो कौन सी क्वालिटी है जो आप दुनिया के सामने रख सकते हैं, और उससे एक्सपर्टीज बना करके, लोगों को सिखा करके, वैल्यू ऐड करके आप 2 पैसा भी कमा सकते हैं। और ये वेबिनार स्पीक एंड गेट रिच का आने वाले संडे को होने वाला है, काफी वक्त के बाद, एंड इट्स ऑन 11th of April, संडे, सुबह 9 से 12, 3 घंटे का पूरा एक वर्कशॉप मैं कह सकता हूं वेबिनार फॉर्मेट में, जो मैं लाइव लेने वाला हूं, ऑलराइट। एंड आई बिलीव फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि आपके अंदर एक कोच बैठा हुआ है, आपके अंदर कुछ अच्छी स्पीकिंग एबिलिटी है, आपके अंदर कोई स्किल्स है जो आप दुनिया तक लेकर जा सकते हैं, तो कमेंट के अंदर मैंने आपको एक लिंक दिया है, और ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाएगा जहां पर जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं बता दूं पहले से, वो प्रोग्राम फ्री नहीं है, हाँ, लेकिन उसकी कोई ज्यादा प्राइस भी नहीं। इट्स लाइक 399 इसीलिए क्योंकि अगर 3 घंटे में आपको एक वर्कशॉप दे रहा हूं तो मुझे एक चीज तो पता है कि अगर वो फ्री में मैं दे दूंगा तो कभी कभार लोग 3 घंटे पूरा अटेंड नहीं करते हैं। एंड आई वॉन्ट यू गाइज कि आप पूरा अटेंड करें, उसकी वैल्यू समझे और वो सीरियसनेस आए, एंड दैट्स वेयर 399 वुड मेक अ टोटल डिफरेंस। कि टोकन अमाउंट भी देने से क्या होता है कि हमारा फोकस इंप्रूव हो जाता है। और जब अगर आप अटेंड करते हैं अगले संडे का वेबिनार, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा अकेले अटेंड मत कीजिएगा, अपने परिवार को या 4 लोगों को साथ बिठाकर अटेंड कीजिएगा। उसका रीजन है, अगर हम कुछ भी फायदा पा रहे, कुछ भी अच्छा सीख रहे हैं, तो वो जरूर हमारे आसपास के लोगों के साथ हमें शेयर करना चाहिए फ्रेंड्स। सो गिव मी द अपॉर्चुनिटी कि जब आपके अंदर की उस एक्सपर्टीज को दुनिया तक कैसे लेकर जाना, मैं आपको सिखा सकता हूं मेरे स्पीक एंड गेट रिच के वेबिनार के द्वारा, कि जिससे दुनिया में आप भलाई ला सके, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके अपने नॉलेज के द्वारा। थैंक यू सो मच गाइस।